गुड इवनिंग। क्या बढ़िया दिन रहा भाई साहब। जो हमने वीडियो नोट में कहा है वो सारी चीजें हो गई। कंसोलिडेशन के बाहर भी निकल गया और बाकी चीजें भी हो गई। और साथ ही में सबसे अच्छा जो एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे आया था वहां से एक बढ़िया सा उछाल भी मिल गया। इतनी सारी चीजें हो गई भाई साहब। आज बैंक निफ्टी का डेटा बेरिश था, सुबह ही हमने बात भी कर ली थी और वही से पूरा मार्केट छिल गया भाई साहब, ऊपर से नीचे तक। इसका मतलब क्या था? मार्केट जो बेरिश था वो सही तरीके से बेरिश हो गया। राइट। और चलिए हम लोग चलते हैं हमारे सबसे पहले वीडियो नोट पे। वीडियो नोट में क्या आ रहा है हम लोग देखते हैं। गुड मॉर्निंग। कल के डेटा से आज का डेटा कुछ ना कुछ अजब दिख रहा है और कल का जो कंसोलिडेशन था शायद थोड़ा सा आज खत्म हो सकता है। थोड़ा सा देखिए, कंसोलिडेशन खत्म हो सकता है। शुरुआत में ही बोल दिया है मैंने सुबह सुबह 9:30 के आसपास कि आज कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगा। राइट। ये तो पूरा पता चल रहा है। ये कैसे पता चल रहा है, क्या चल रहा है, शायद आप लोग इसको पहचान सकते हो मेरे हिसाब से तो भी। और अगर नहीं पहचान सकते हो तो सीधा आइए सैटरडे के दिन बैठिए, समझिए, आपको वो भी पता चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है। सर, 2 दिन से जो कंसल्टेशन चल रहा है वो मे भी पॉसिबिलिटी है थोड़ा सा खत्म हो सकता है। लेकिन चलिए देखते हैं क्या दिख रहा है। अभी फिलहाल डेटा में सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने जगह पे ही है। ये सुबह से ऐसे ही है। देखिए मैं बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं, सुबह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने जगह पे ही है। और इसी की वजह से मैं कह रहा था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेके एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक ये मुंह तो बनता ही बनता है। राइट। ये भी यहां पे मैं बात कर रहा हूं। वीडियो नोट बड़े आराम से सुनते जाइए। वीडियो नोट में मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाती है। कैसे दिन भर मार्केट मूव कर सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बड़े आसानी से समझ जाते हैं। राइट। सिर्फ एक जगह है, वो हमें येलो कलर दिख रहा है, वो है ये यहाँ पे नीचे फुट साइड में ओ आई विक टूवर्ड्स बॉटम है और वो भी परसेंटेज में बहुत ज्यादा है। तो इसके ऊपर तो ध्यान देना है। साथ में अभी जो मार्केट की कंडीशंस है वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, बस इतना ही एक मुंह दिख रहा है। यानी यहाँ पे क्या दिख रहा है, 762 नीचे बता रहा है और ऊपर बता रहा है 813। ये हो गया फिलहाल के लिए। फिलहाल तो इतना ही मुंह है उसके अंदर, इसके बाहर कोई मुंह नहीं दिखाई दे रहा है मुझे फिलहाल तो। आगे अगर डेटा देखना चाहो आप तो एक सबसे अच्छी चीज आपको दिख जाएगी, जो मैं ओआई की बात कर रहा हूं। अगर ये विक्टोर्स बॉटम रहा और सपोर्ट विक्टोर्स बॉटम कहीं होता है तो एक बार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तो आ जाएगा जहां पे निफ्टी का डे लो है। और वहां से आगे अगर कोई और विक्टोर्स बॉटम होता है तो उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। देखिए भाई साहब, इससे अच्छी वीडियो नोट कहीं नहीं हो सकती इस दुनिया में। अगर ये सपोर्ट विक्टोरियस बॉटम हो जाए तो वहां से भी एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। यानी क्या, एक डाइवर्जन नीचे जा सकता है, यही मैं बात कर रहा हूं। देखिए इतना सीधी सीधी तरीके से हमें सुबह सुबह 9:30 ही पता चल जाता है कि कहां तक मार्केट जा सकता है। क्यों मैं कह रहा हूं नीचे जा सकता है? सिर्फ ओआई की वजह से। वो ओआई की वजह से ही मैं एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन की बात कर रहा हूं। आगे सुनते हैं। ये दोनों जगह पे आपको ध्यान देना है। कहीं पे वॉल्यूम का सपोर्ट विक्टोर्स बॉटम हो गया तो मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, यानी जो यहाँ पे दिख रहा है आपको फिलहाल, जो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास है वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक ये काम एक हो सकता है फिलहाल के लिए तो। और आगे क्या क्या हो सकता है, अगर वॉल्यूम में विक टूवर्ड्स बॉटम हो गया तो एक डाइवर्जन नीचे कहां तक 715 जा सकता है, पॉसिबिलिटी कम है। उसके लिए देखना पड़ेगा क्या क्या आगे कोई कंडीशन नई क्रिएट हो गई तो ये सारी चीजें हमें दिख सकती है। 715 जाने की संभावना, पॉसिबिलिटी कम बता रहा हूं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं यहीं पे कि सपोर्ट को विक टूवर्ड्स बॉटम होते ही वो पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाएंगी। समझिए, मैं कंडीशंस अप्लाई करके बात करता हूं लेकिन इसके बारे में कभी भी समझ जाना चाहिए। ठीक है। और बैंक निफ्टी के बारे में भी मैंने यही वीडियो नोट में आगे कहा है, एक बार सुन लेते हैं। राइट। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का आज
एक्सपायरी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस विक टूवर्ड्स बॉटम है। इसका मतलब क्या है? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक तो मार्केट जाके आया है, अगर आप देखोगे तो ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, लेकिन ये दोनों भी विक टूवर्ड्स बॉटम है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में सपोर्ट अगर नीचे शिफ्ट हो गया और रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट हो गया तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ये 579 यहां तक भी जा सकता है। ये दोनों जगह पे ध्यान दीजिए बैंक निफ्टी में। और सॉरी 579 नहीं है, वो 479 है, 479 बस यहां तक। ये एक सफर निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी के अंदर मुझे दिख रहा है फिलहाल के लिए। बाकी देखिए भाई साहब, इतना क्लियर सब कुछ बता दिया है। कोई खास दिन नहीं है। कहाँ तक क्या हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है, ये सारी चीजें इतनी अगर क्लियर आपको पता चलती है तो आप समझ जाइए भाई साहब, इस मार्केट को समझने के लिए बस एक वीडियो नोट ही काफी लग रही है मुझे फिलहाल तो। कहाँ तक बैंक निफ्टी नीचे गिर सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये सारी चीजें बात करें। चलिए देखते हैं हमारे इसमें हिस्टोरिकल डेटा में क्या क्या हुआ है, सुबह से क्या क्या नहीं। आज भी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सभी को वेलकम। और आपके मन में जो भी सवाल पैदा होता है आप तुरंत पूछ लेना, ठीक है। मैं इस पैटर्न को चेंज करता हूं, मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूं। आप अगर वही सवाल मुझे पूछ लेंगे तो वो अच्छा होते जाएगा, ठीक है। चलिए, सुबह सुबह हमने क्या कहा था? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ये वाला एक मूव तो बनता है, राइट। ये वाले मूव के बाद में आगे क्या क्या हो सकता है, चलिए हम लोग पहले डेटा रीड करते हैं अराउंड यहाँ पे। तो ये एक लास्ट पिक था, तो इसके ऊपर ही हम लोग एक बार डेटा देख लेते हैं क्या दिख रहा है। 10:45 के पास, 10:45 के पास चलते हैं और वहां पे एक बार डेटा देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। 10:45 AM क्या दिख रहा है? सपोर्ट रेजिस्टेंस अपनी जगह पे स्ट्रांग। बस एक ही चीज है कि एक येलो कलर यहाँ पे ऊपर क्रिएट हो गया है। अगर ये कंटिन्यूअस परसेंटेज बढ़ते जाता था तो मार्केट वापस ऊपर आने में कोई दिक्कत नहीं थी मार्केट को, लेकिन वो परसेंटेज कुछ घटा नहीं और यहां से एक पुट का ट्रेड अच्छा खासा बना। मैंने बीच में ही छोड़ दिया है वो पुट को, क्योंकि मैंने बीच में वो ओआई की हरकत देख ली थी और वो ओआई की वजह से मैंने उसको छोड़ दिया था, ठीक है। लेकिन ये ट्रेड पूरा मिल गया भाई साहब ऊपर से नीचे। लेकिन यहाँ पे क्या था? यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बनाया। यहाँ पे ये बहुत जरूरी बात है, 12 बजे आपको डेटा देखना चाहिए और समझना चाहिए था वीडियो नोट के हिसाब से ही कि यहां से संभावना क्या बनती है। मैं लेके चलता हूं आपको 12 बजे के डेटा के ऊपर, और देखिए 12 बजे एक संभावना क्या बन रही है आपको सीधा सीधा दिख रहा है। जो सपोर्ट स्ट्रांग हो गया था अमर अकबर अंतनी के साथ में, वहां पे एक विक टुवर्ड्स बॉटम आ गया। यानी क्या मैं बता रहा हूं, अगर यहां से सपोर्ट विक टुवर्ड्स बॉटम हो भी जाता है तो मार्केट में 715 तक का एक फॉल आ सकता है। और मैं इस ट्रेड से तुरंत भाग गया, जो मैंने कॉल खरीदा था वो तुरंत भाग गया, क्योंकि सपोर्ट ये नीचे जाने की कगार पे हो गया था। अगर आप यहां से परसेंटेज को कैलकुलेट करें कंपेयर में जाके तो आपको ये चीज भी पता चल जाएंगी। ये लगभग 69-70% के आसपास में आ गया था, तुरंत में, बहुत तुरंत आ गया था। और बाद में मैंने ये कॉल से भागो कर दिया, सीधा निकल गया और मैं नीचे डाइवर्जन के लिए चला गया। चलिए नीचे चलते हैं डाइवर्जन के पास में। कितने बजे डाइवर्जन आया? 12:25। हम लोग सीधा चलते हैं 12:25 पे और यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो मुझे तुरंत पूछ लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए हाईएस्ट ओआई कहाँ पे? ये विक टुवर्ड्स बॉटम तो हो गया था, चलिए ये तो मैं मानता हूं, लेकिन यहाँ पे आईवी एक्टिवेट हो सकती है। आईवी आपको कितनी चाहिए? 10, 11, 12 जो भी एक्टिवेट होनी है। देखिए एक सिंबल तो मिल गया आईवी एक्टिवेट होने का, लेकिन दूसरा सिंबल क्या? यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए था हमें मार्केट का। ये सेम लेवल पे मार्केट का यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए था, ये पूरे लेवल में। लेकिन यहां से कंसोलिडेशन हुआ ही नहीं भाई साहब। और ये कॉल मुझे, जो मैं ऐसे जगह पे डिप इन द मनी जाता हूं और इन द मनी जाके मैंने सीधा, मैं बता देता हूं आपको, यही सिचुएशन में मैंने यहाँ पे 700 रुपए का कॉल खरीदा और इसकी प्राइस वो टाइम पे थी 64-65 के आसपास, ठीक है। एंड ऑफ डाइवर्जन मैंने यही से देख लिया था। यहाँ पे अभी तो 77 दिखा रहा है, लेकिन वो टाइम पे लगभग 56 to 60 के आसपास दिखा रहा था।
और मार्केट ने तुरंत एक बाउंस दिया। ये देखिए अभी 75 दिखा रहा है, नहीं वो टाइम पे यही अपना 60 के आसपास ही डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन दिखा दिया। और मैं सीधा डेटा लेके चलता हूँ एंड ऑफ डाइवर्जन के पास, जो आया था 1:20 पे, और वो मेरा ट्रेड कंप्लीट करके गया। और जो कॉल मैंने लिया था लगभग 65-66 के आसपास, वो निकल गया 88-89 के आसपास। ये मेरा एक ट्रेड बना। बैंक निफ्टी का तो ट्रेड पूछो ही मत भाई साहब, जीरो हीरो तो सुबह से 2 बार बना लिया मैंने। सीधा सीधा मैं तो बता रहा हूं कि बैंक निफ्टी में मैं पुट में बैठा था शुरुआत में ही। एक पुट मैंने यहां से एक बढ़िया सा पुट लिया था, और सॉरी एक पुट मैंने यहां से कहीं से लिया था, उसको मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। और जब वीडियो नोट बना रहा था वो यही टाइम पे था, और जब ये वापस ऊपर आया एक जीरो हीरो के लिए मैंने आउट ऑफ द मनी का 25 रुपए का पुट, वो तो चला गया 200 रुपए तक, लेकिन मैंने खुद ने उसको लगभग 50 के आसपास निकाला, क्योंकि मैं डबल होने पे निकल जाता हूँ। तो यही मेरा टारगेट था। ये मेरे दोनों भी पुट बढ़िया से पैसे देके गए, ये एक और ये दो। ये नीचे से उछाल आया तो ये तो ठीक है, ये क्यों आया कैसे आया इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी, और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम लोग इसको सैटरडे के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन यहां से जो उछाला ये तो आपको बात समझ में आ गई, और बाद में मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आके क्लोज हो गया। बाकी कोई ट्रेड नहीं किया मैंने दिन भर में, बस इतने ही अच्छे ट्रेड थे और इतने ही में ही अच्छा खासा पैसा बन गया। अभी पूछिए भाई साहब, आप लोगों के मन में कोई सवाल हो तो मुझे पूछ सकते हो आप। नहीं है कोई सवाल? है सर है। जी पूछिए। चलिए, आप आईवी की बात कर रहे थे। अगर आईवी जी जैसे आपने बोला यहाँ 10 या ये होना चाहिए, अगर यहाँ आईवी इंक्रीज हो जाती है हाँ, तो उस पोजीशन में क्या हमारा क्या करना चाहिए हमें? जैसे आईवी अभी 10 ही दिख रही है, अगर ये कई बार इंक्रीज हो जाती है ना, कंटिन्यू इंक्रीज होती रहती यहाँ पे सर आईवी को अगर इंक्रीज होना है ना तो मार्केट को कंसोलिडेशन करना पड़ेगा यहाँ पे आधा घंटा, तो भी मिनिमम आधा घंटा, मिनिमम आधा घंटा ये कंसोलिडेशन करेगा। और सबसे अच्छी बात मैं बता देता हूं, अगर ये आईवी एक्टिवेट हो गई ना तो हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ में आपका ओआई चेंज भी माइनस हो जाएगा वो आधे घंटे में। है। और जो ओआई हमारी वो नीचे से ये 19,700 से 19,500 के जो गई है, हम्म। ठीक है, ये कई बार जैसे आज तो नहीं दिखा है इसने, नीचे कई बार दिखाता है लेकिन वो दोबारा से उसको हटा देता है। नहीं हटा देता है, मानता हूं मैं, उसके लिए ही तो देखिए ये जैसे ये शिफ्टिंग ये होता है ना धना। मैंने कई बार नोट किया था, ये आ रहा था जा रहा था। नहीं नहीं, मैं उसके लिए मैं बता रहा हूं कि ऐसे बड़े बड़े मूव्स जब शिफ्ट हो जाते हैं ना, तो मार्केट में क्या चाहिए पता है, जो एक्स्ट्रा डाइवर्जन या इसके नीचे भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए था। ये पूरा एरिया कंसोलिडेशन का था, और अगर ये कंसोलिडेशन हो जाता था तो वो बड़ी मजा आ जाती। कंसोलिडेशन मैं हमेशा बताता हूं कि मार्केट को अगर ओआई को काम करना है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए था। ये जो बाउंस आया है अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड नहीं, हम ये जो बाउंस आया है ये वॉल्यूम के भरोसे पे आया है। ओआई यहाँ पे एक्टिव नहीं था। ओआई को अगर एक्टिव होना चाहिए था, एक्चुअली ओआई आपको दिखता है यहाँ पे ऐसी जगह पे, अगर 12:30 बजे का डेटा, ये सीधा शिफ्ट यहाँ से नीचे गया, मानता हूं मैं ऐसा होता है, लेकिन आपको वहां पे कंसोलिडेशन होना चाहिए। बस इतनी एक ही बात के ऊपर आप अड़े रहिए, एक बार कंसोलिडेशन हो गया तो आपका काम हो जाएगा। ओके।